बिहार में एक दौर था जब बिहार के मुसलमान लालू यादव के लॉयल वोटर थे। लालू के समर्थकों का मानना था कि मुसलमान कहाँ ही शिफ्ट होंगे, कहाँ ही जा रहे हैं। मगर उस दौर में लालू यादव का लालटेन मुसलमानों के जीवन से अंधेरा नहीं मिटा पा रहा था। लेकिन उसी तीरगी को चीरता हुआ एक तीर आया। वोटरों को रोशनी दिखी, बेहतरी, विकास और भाईचारे की रोशनी। बिहार के मुसलमान बताते हैं कि वो तीर कोई और नहीं, जनता दल यूनाइटेड का तीर था, यानी नीतीश कुमार का तीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बिहार चुनाव के लिए पार्टियों ने रणनीति की लकीरें खींचनी शुरू कर दी है। योजनाएं, रैलियां, जनता संवाद और भी बहुत कुछ। इसी बहुत कुछ में छिपा है जातीय और धार्मिक समीकरण की धीमी आंच पर लिट्टी की तरह सिकती बिहार की राजनीति, जो छिपाए नहीं छिपती, ना जनता से ना ही नेताओं से। बिहार में चेहरा और पार्टियां क्षेत्र और समुदाय विशेष की रणनीति से ही बिहार में टिक पाती हैं। जात धर्म के नाम पर ही बिहार यूपी की राजनीति पुराने दिनों से साधी जाती रही है। नेता भी खुलेआम इसे मानते हैं और इसी हिसाब से चुनाव भी लड़ते हैं। आज बात करेंगे बिहार के मुसलमान समुदाय की। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो बिहार की आबादी का कुल 17.70% मुसलमान समुदाय है। बिहार चुनाव में मुसलमान वोट एक अहम भूमिका में रहता है, जिसे लेकर नीतीश सरकार अपने पहले कार्यकाल से सजग दिखाई देती है। आइए जानते हैं कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास नीतीश कुमार ने कैसे कैसे जीता और नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए कौन कौन से काम किए हैं। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद राज्य में सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास की दिशा में कई योजनाएं बनाई, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को भी मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और समाज की मुख्य धारा से पीछे न छूटे। वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाई गई योजनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समग्र विकास योजना साल 2010 की बात है। 2010 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे और भी सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। सस्ते दर पे लोन योजना, बिहार अल्पसंख्यक विकास निगर निगम। नीतीश कुमार की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष दर पर सस्ते लोन देने की योजना की भी शुरुआत की, ताकि वो व्यापार शुरू कर सके, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पे लोन दिया जाता था, जिससे उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऊंचा उठे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य हायर एजुकेशन प्राप्त करने में उन अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की मदद करती थी, जिससे उनका जीवन भविष्य बेहतर हो सके। जिसके तहत विद्यार्थियों को किताबें, फीस और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती थी। बताते चले कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना नीतीश कुमार की इस योजना का उद्देश्य बताया जाता है। मदरसों को आधुनिक करने की दिशा में नीतीश सरकार ने कई प्रयास किए। इसके तहत मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाती थी, ताकि बच्चे केवल धार्मिक शिक्षा न हासिल करें, बल्कि उन्हें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर जैसे विषयों में भी महारत हासिल हो। वो मुख्य धारा में शामिल होकर शिक्षित और साक्षर हो सकें। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक स्वास्थ्य योजना को लेकर भी कई बड़े कदम उठाए, जिसकी बिहार में अब तक खूब सराहना होती है। जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुविधाएं दी जाती थी। सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता था, जिसमें अल्पसंख्यकों को मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी देने की शुरुआत की गई थी। बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार इतने सालों से इसीलिए वहां पे काबिज है, क्योंकि नीतीश को बिहार की आधी आबादी यानी बिहार की महिलाओं का विश्वास हासिल है। अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए भी नीतीश कुमार ने कई योजनाएं बनाई। महिला सशक्तिकरण के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता था। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया था। नीतीश कुमार की सरकार ने समाज में समरसता और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच सामाजिक न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी खूब काम किया। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं को स्थान देकर जनता के बीच समता का संदेश देने का काम भी नीतीश सरकार ने बखूबी किया था। नीतीश कुमार की सरकार को सांप्रदायिक सौहार्द का पक्षधर बताया जाता रहा है। नीतीश कुमार कई दफा कहते पाए गए हैं कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है जब हर वर्ग को समान अवसर मिले। समाज में सभी धर्म, जात,
समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हो। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी भी बिहार और बिहार के बाहर खूब चर्चाओं में रहती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए नीतीश सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, पुलिस बल में सुधार भी किया ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें किसी प्रकार की भेदभाव का सामना ना करना पड़े। नीतीश कुमार की सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से सरकार न केवल उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का काम करती रही, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अहम सुधार भी किए। अल्पसंख्यक समुदाय के हर व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार मुखर दिखाई देती रही। यहाँ जाते जाते एक पक्ष पे और बात किए चलते हैं, कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, आपको समझाते हैं कुछ आंकड़ों के तहत। साल 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब 2007 के बाद से बिहार में मुसलमान आरजेडी से खिसककर जेडीयू की ओर शिफ्ट होते दिखे। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 में से 206 सीटें यानी जदयू को 115 और भाजपा को 91 सीटें मिली, राजद को महज 22 सीटें मिली। 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद जदयू को 71 सीटें मिली, 71 सीट्स, और भाजपा को 53 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि साल 2017 में जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन से अलग हो गई और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। फिर साल आया 2020, बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास का एक अहम साल, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा थे। इस चुनाव के परिणाम में 18 घंटे की गिनती के बाद बिहार चुनाव के नतीजे आए तो 2015 के मुकाबले जदयू को 28 सीटों का घाटा हुआ। जदयू 43 सीटों पर सिमट गई, वहीं भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 75 सीटें हासिल की। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। इस बार अभी तक के कयास के अनुसार यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने दावों के अनुसार एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है कि बिहार में मुसलमानों के लिए भाजपा पहली पसंद नहीं है। नीतीश कुमार अभी भाजपा के साथ हैं, लिहाजा फिर से बिहार के अल्पसंख्यक साफ तौर पे आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे सकते हैं। 2020 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली जदयू को बिहार के मुसलमानों के बड़े तबके ने साफ नकार दिया था और जदयू से कोई भी मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीतकर नहीं आया था। अब की इस बार के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का मुसलमान भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार के पक्ष में कितना हामी भरते हैं। क्या फिर से मुसलमान का एक बड़ा तबका आरजेडी की तरफ शिफ्ट होकर नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगा जाएंगे? देखना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार के राजनीतिक जानकारों का दावा है कि नीतीश अब राजनीति से रिटायर होने की सोच रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए शायद उनका आखिरी विधानसभा चुनाव भी साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे, इस पूरे वीडियो पे हमें कमेंट में बताएं। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।